आज क्लास 11th की इस क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित पदार्थों का सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक निरूपण हो। है ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में क्या बताया गया है? हाँ, तो रासायनिक अभिक्रिया का से यहां क्या है? सबसे पहला कि परिवर्तन या घटना में पदार्थ की संरचना गुणधर्म अवस्था इत्यादि क्या हो जाए? बदल जाए। और क्या हो? अनुत्क्रमणीय हो। यानी पुनः प्रारंभिक अवस्था ना बन सके, प्रारंभिक अवस्था ना प्राप्त हो। और क्या हो? परिवर्तन घटना में पदार्थ की संरचना, उष्मा ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा, गुणधर्म, अवस्था इत्यादि बदल जाए। अनुत्क्रमणीय हो यानी कि पुनः प्रारंभिक अवस्था न प्राप्त हो, है ना। और क्या कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रम है, रासायनिक अभिक्रिया। अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो, है ना।
अब इनमें जितने भी पदार्थ हैं उनका सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण में क्या होगा, एक अभिकारक होगा, अभिकारक, इसके कई सारे अणु हो सकते हैं, और ये तीर अभिक्रिया का चिन्ह, और ये क्या बनाएगा, उत्पाद। अभिकारक से उत्पाद। तो इसमें जो जो प्रतीक और संकेत है, देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं। सबसे पहले मान लीजिए सॉलिड आया है किसी के ब्रैकेट में, तो ये क्या होगा, ठोस, ठोस का संकेत है। या लाया हूं जी, आया हूं भी, आया हूं वेपर, वास, है ना। क्यों आया हूं, एक्वस, जली विलेन, है ना। और एक तीर हो, डबल तीर हो, और डेल हो, और ऊपर का तीर हो, नीचे का तीर हो, और एचनी हो, है ना, इत्यादि। देखते हैं क्या होता है। ये द्रव को बताता है, ये गैस को बता रहा है, ये वाष्प को, ये जलीय विलयन को, और ये आपका जो है अनुत्क्रमणी, मतलब अनुत्क्रमणी मतलब है ना, पुनः अपनी अवस्था प्रारंभिक अवस्था में ना आ सके, है ना, एक ही दिशा में हो, ठीक। और ये उत्क्रमणी, ये गर्म करना का संकेत है, ये गैस के रूप में उड़ जाना, ये अवक्षेप के रूप में बैठ जाना, और ये प्रकाश की उपस्थिति। ठीक। अब आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल बोलिए कोई भी। NaOH, HCl,
gives us NaCl. अब यहां पे अगर ध्यान दिया जाए तो क्षार और अम्ल आपस में मिलके लवण और जल बनाते हैं, है ना। तो अब इसको हमको सांकेतिक रूप में भी लिखना है, तभी रासायनिक समीकरण ठीक बनेगा। तो पहले ये बताइए कि NaOH जो भी है किस अवस्था में रहता है? जलीय अवस्था में। कोई चाहे कोई भी क्षार हो चाहे कोई भी अम्ल, उसको हमेशा एक्वस से ही दिखाइए, बहुत ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। Na कितना है? 1, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यह आ जाएगा NaCl प्लस H2O। अब NaCl को सॉलिड दिखा दिया क्योंकि H2O को लिक्विड दिखाना है, ठीक। नंबर 2, BaCl2 प्लस Ag gives us BaNO3 के पास आएगा तो 2 से गुणा, BaNO3 और 2Ag Ag लिखे, वो गलती से चला गया, ठीक। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब इसको भी BaCl2 को अगर लिखना है तो एक्वस लिख दिया करिए, इसे भी एक्वस, ये भी एक्वस। तो ये सांकेतिक रूप से किया जाता है। इसमें प्रारंभ में भाग लेने वाले अणुओं को प्रारंभ में उपस्थित अणुओं को इसमें प्रारंभ में उपस्थित अणुओं को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और बाद में निर्मित अणुओं को आए अणुओं को उत्पाद कहा जाता है। उत्पाद ठीक। तो ये वाले अभिकारक हो गए, ये वाले उत्पाद है ना, उनके अपने अपने संकेत हैं। जैसे और कोई एग्जाम्पल बताएं? जैसे CH4 कैसा है? गैस
प्लस O2 कैसा है, तो है CO2 कैसा है, गैस। और प्लस H2O रख देते हैं, और H2O हो जाएगा आपका, ये आपका गैस है, ठीक है। कितने से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, 2 से गुणा, तो 2 दूनी 2 से गुणा, इस तरीके का हो जाएगा, है ना। जैसे KClO3 कहाँ, H2O लिक्विड में होगा, बात तो सही है। KClO3 ये सॉलिड होता है, ऑटोमेटिक किस में टूटता है, KClO3 बैलेंस करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो O2 यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहां अब ठीक है। KCl के बाद O3 लिखे, नहीं ये तो KCl बना ना, ऑक्सीजन तो सारा ऑक्सीजन के रूप में उड़ गया, है ना। जैसे H2O आगे चल के आपको मिलेगा ये, H2O2 और ये O2 2 से गुणा, हाँ 2 से गुणा, ये आपका ये बना लेते हैं हम H2 गैस, ठीक है। ये भी कैसा हो जाएगा, गैस। और इसको कर देते हैं गरम, ठीक। अच्छा, इसको एक और तरीके से, इसमें भी एक छुपा हुआ रिएक्शन है, वो कैसा रिएक्शन है कि प्रारंभ में जो है ये उच्च ताप पर गर्म किया जा रहा है, ठीक है। H2O लिक्विड प्रारंभ में मान लेता हूं 2 है, तो साधारण तौर पर ये किस में टूटेगा, H2O वाष्प में, किस में जाएगा, तो ये है आपका उच्च ताप पर, और ये है आपका 100 डिग्री, है ना। तो ये आपके रासायनिक समीकरण कुछ इस तरीके से देते हैं, जिसमें अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, और अभिकारकों के क्या संकेत होते हैं, क्या प्रतीक होते हैं, वह भी आप सब जान लें, है ना। कोई और रिएक्शन आप लोग जो बोलना चाहते हैं, अंशुल कह रहे हैं N2, अच्छा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, रिएक्शन तो ऐसे ही लिखा जाएगा, 2NH3 गैस,
है ना? आ गया सबको? गैस गैस दिखा दिए, कोई दिक्कत? चलिए ये तो था आपका रासायनिक समीकरण। अब इससे संबंधित रासायनिक संयोजन के नियम आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे कल टेक केयर, ऑल द बेस्ट। ये सब आप नोट्स बना लेंगे, है ना? ठीक।